जिस तरीके से पूरा आज मामला हुआ, पहले सिविल जज रवि दिवाकर इस मामले को देख रहे थे, अब जिला जज के यहाँ मामला पहुंच गया है। आज की जो सुनवाई हुई उसका पूरा सारांश क्या है? अजय जी, आज की जो सुनवाई है उसका पूरा सारांश ये है कि अब इस सुनवाई के बाद कल 4 बजे के बाद का इंतजार करना होगा। लगभग 4 बजे ये फैसला आ सकता है, ये कहा जा रहा है। अब बात कर लूँ प्रतिवादी पक्ष की, तो प्रतिवादी पक्ष जो है वो 7-11 पे बहस करना चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि जो वर्शिप एक्ट है वो क्या है और क्या होने के साथ उस पर पहले चर्चा हो, लेकिन वादी पक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे खास तौर पे हुआ है, वो जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के बारे में पहले बात कर ली जाए। वो सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ है और उस सर्वे के जो भी मुख्य तथ्य हैं उन पर सुनवाई कर ली जाए और उसके बारे में पूरा फैसला कर लिया जाए। उसके बाद चूंकि दोनों पक्ष, जो वादी पक्ष है उनका ये कहना है कि चाहे 7-11 हो या फिर सर्वे हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सर्वे कोर्ट के आदेश पर ही हुआ है, तो पहले क्यों ना सर्वे पर चर्चा कर ली जाए, सर्वे पे बहस कर ली जाए। तो ये सारी बातें आज कोर्ट में हुई और कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो अब कल का इंतज़ार करना होगा कि कोर्ट अब क्या फैसला देती है, वाराणसी के जिला जज क्या फैसला देते हैं, क्या जो सुनवाई है वो पहले सर्वे पर होती है या 7-11 पे होती है। ये अभी कल के फैसले पर निर्भर करता है, कल तक का इंतजार करना होगा। अवधेश, बिल्कुल, तो कल तक का इंतजार करना होगा। और कुल मिलाकर जो सुनवाई नीतीश आज हुई, महत्वपूर्ण जो दलीलें थी वो कौन कौन सी रखी गई और क्या क्या हुआ, क्योंकि इस बार ये भी देखा जा रहा है कि एक बाकायदा लिस्ट भी बनी कि कौन कौन कोर्ट में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। जी अवधेश जी, आज जो कोर्ट थी, आज की कोर्ट में खास तौर पर जो लिस्ट है वो बनाई गई। विशेष तरह से ये तस्वीरें भी दिखाती रही किस तरह की हलचल है। और अवधेश जी, मैं आपको बताता रहूँगा कि आज की कोर्ट में जैसा कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो कई बार खबरें लीक होने की सूचना आई, ये आई कि भाई जो समाचार हैं वो लीक हो जा रहे हैं, कहाँ से आखिर किसके हवाले से जो सूचनाएं हैं वो बाहर जा रही हैं, ये सारी बातें। तो आज जो सुरक्षा थी वो चाक चौबंद थी, बल्कि ये कह दें कि कोर्ट रूम में जाने के लिए जो अधिवक्ता जन हैं उनकी भी लिस्टिंग की गई थी, यानी वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की लिस्टिंग की गई थी। और उसके बाद जो लोग भी भीतर गए उनको एक जो मुख्य तौर पर अगर बात करें तो वादी पक्ष के लोग चाहे प्रतिवादी पक्ष के लोग हों, हम शिवम गौड़ से एक बार बात करना चाहेंगे। शिवम गौड़ जा रहे हैं। शिवम जी बात करना चाहेंगे। आज जिस तरह से सुनवाई हुई, वादी और प्रतिवादी पक्ष क्या तथ्य रखे गए, क्या? देखिए, ऐसा है, कुछ नया तथ्य न्यायालय के सामने नहीं लाया गया है। वही जो पुरानी मांग है वो उठाई गई है कि पहले अंजुमन इंतजामिया कहता है कि 7-11 को डिस्पोज किया जाए और वादी पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन साहब कहते हैं, हरिशंकर जैन साहब के द्वारा दलील रखी गई है कि पहले वो रिपोर्ट आ जाए, वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, कंटेंट हमको अवेल करा दिए जाएं। उसके बाद आगे जो आर्गुमेंट्स होगा 7-11 पे, उसकी लाइट में हम आर्गुमेंट करेंगे और रिलीजियस कैरेक्टर तभी डिटरमाइन हो पाएगा। दैट विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द कोर्ट। जी, अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि वो तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न के कोर्ट में था जो सर्वे हुआ था, तो वो कैसे, उसका क्या प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस ये होता है कि कमिश्नर साहब को वो कॉपी अवेल करानी होती है, दोनों पार्टीज़ को, सभी पार्टीज़ को अवेल करानी होती है। उसके अकॉर्डिंग सबमिशन या ऑब्जेक्शन जो भी पार्टी बिलीव करती है, पार्टी फील करती है, वो सबमिट करती है। लेकिन इस केस में अब तक वो कमीशन के द्वारा अवेल नहीं कराई गई है। अगर अवेल हो जाती है उसके बाद में क्या स्टैंड हमारा होता है, क्या डिफेंडेंट का होता है, हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि सबमिशन करते हैं, जो भी होता है वो देखा जाएगा। वादी पक्ष से जुड़े हुए भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो आज कोर्ट में सुनवाई भी मौजूद थे, तो क्या किस तरह की नजरें किस पर? अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। जब आगे अभी बहस चलेगी, उस बहस के दौरान क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो माननीय न्यायालय का आदेश कल जो भी आएगा उस आदेश को देखते हुए चीज़ें बात। तो शिवम जी, तो आप देखिए अवधेश जी, अब कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और कल इस पूरे मसले पर कोर्ट का आदेश आएगा। और कोर्ट का आदेश क्या आता है, पहले 7-11 पे बहस होती है या फिर पहले जो सर्वे हुआ है, सर्वे की किस तरह से रिपोर्ट सामने आए, इन सारे मुद्दों पर लेकर बहस हो, ये बातें कल सामने आ जाएंगी अवधेश जी। तो आप देखिए यहाँ अधिवक्ताओं का एक जो
बड़ा हुजूम है वो मौजूद है। और जी। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी एक बार फिर से सामने। तो सुभाष जी क्या क्या हुआ? आज कोर्ट ने सभी दोनों पक्षों को सुना है। सुनवाई के बाद उनका कहना था कि प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए 7 रूल 11 को सुना जाए। हम लोगों ने कहा कि जो साक्ष्य आए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, फोटोग्राफ्स आ गए हैं, उन साक्ष्यों को पहले हमारे पास उपलब्ध हमको हो जाने दीजिए और इन दोनों तब ये पहले पोषणित है कि नहीं 7 रूम 11 ये पोषणिता का जो आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है इसको तय ये साक्ष्य ही करेंगे, इसलिए साक्ष्य को आने दीजिए और इसको इंटरकनेक्ट करके दोनों को चलाइए क्योंकि बिना जो है उन साक्ष्यों के आधार पे ये पोषणी है कि नहीं दावा, हमारे दावे में कितना दम है, ये बिना साक्ष्य के तय नहीं होगा। इसलिए वीडियो चाह रहा था कि पहले इसको 7-11 में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ये चाह तो रहा है। अब माननीय न्यायालय ने कहा कि किन बिंदुओं पे हम किस दिशा में सुनवाई करेंगे, कल इसका ऑर्डर हम ला देंगे और कल 2 बजे तक का इंतजार करिए, ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब कल जो आदेश होगा वो आगे कैसे प्रोसीडिंग बिल्कुल होगी, केवल उसका 7-11 सुनवाई होगा कि इंटरकनेक्ट करते हुए हमारे भी पक्ष को रखते हुए उसमें सुनवाई होगी, ये कल तय हो जाएगा। यानी प्रतिवादी पक्ष नहीं चाहता था कि पहले साक्ष्य आप रखें, साक्ष्य से उसमें संकलित हो जाए तब। बिल्कुल हम लोगों का मानना है कि बिना पोषणी है कि नहीं, मेंटेनेबल है बिल्कुल, कि नहीं, यानी कि कल साक्ष्य ही ये तय करेंगे। आप दिशा तय जो नहीं है करेंगे, नीतीश हम वो नहीं तय हो करेंगे। जाएगी कि किस दिशा में सुनवाई होगी। शुक्रिया, नजरें आप बनाए रखिएगा।